गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में फिर से आप सभी का स्वागत है। हेनरी का नियम हम कल देख लिए थे और एक एग्जाम्पल भी समझाए थे कैसे यह लागू होगा, और मैं कल बताया था कि इसके अनुप्रयोग हैं, यानी हमारे दैनिक जीवन में हेनरी लॉ का महत्व है, कहाँ और कैसे यह अप्लाई होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, कुछ जो नियम हैं, कुछ जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उसको हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं जानते हैं। अब जैसे यही समझ लीजिए, हेनरी का नियम हम अप्लाई करते हैं। जैसे ठंडा है, सोडा वाटर है, इसमें आप देखे होंगे कि अगर आप उस बॉटल को ओपन करते हैं तो तेज़ी से गैसें क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। या अगर ठंडे को ग्लास में हम डालते हैं तब भी देखते हैं कि वहाँ से छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो नीचे से ऊपर उठती हुई आती हैं। वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर उस ठंडे को हम रख दें, एक बार ओपन कर दिए, उसका बॉटल खोल दिए और कुछ उसमें से ठंडा पीने के बाद अगर आप चाहें उसको रख दें, फ्रिज में कितना भी ठंडा कर लें, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट आप पहली बार ले रहे थे। यानी जस्ट जब बॉटल का जो सील था उसको ओपन करने के बाद जब उसको आप पिए थे, उस टेस्ट में फिर दोबारा वो टेस्ट नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हाई प्रेशर पे भरी गई होती है। तो जब हाई प्रेशर पे भरा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्वेबिलिटी है, यानी उसकी जो विलेयता है, वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वह उस लिक्विड में डिजॉल्व होती है। ये भी क्या है, हेनरी के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हाई पार्शियल प्रेशर जब होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उसमें घुली होगी। दूसरा जो कंडीशन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी हम बात कर लेते हैं। जो गोताखोर होते हैं, जिसको हम स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दें, डाइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र में अंदर जाते हैं और चीज़ें क्या हैं वहाँ पे पता लगाने के लिए ये अंदर जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें कुछ नाइट्रोजन गैसें भी होती हैं और साथ ही साथ हीलियम के साथ उसको डाइल्यूट किया गया रहता है। ठीक है, डायरेक्ट केवल ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, क्योंकि उसका ओवरडोज हो सकता है। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें अन्य अक्रिय गैसें भी मिला देते हैं, इनर्ट गैसें जैसे नाइट्रोजन और हीलियम, उसको मिला करके ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा गया होता है। तो अब देखिए, हीलियम क्यों मिलाते हैं, इसके पीछे कारण है। केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिला करके हम भर दें, ठीक है, और आप जानते हैं कि गोताखोर जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, यानी डाइवर्स जो होते हैं, तो और ये भी आप जानते हैं कि अगर वाटर में नीचे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, HDG, यानी हाइट जैसे ही सरफेस से अंदर डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, अधिक लगेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो घुलनशीलता है हमारे ब्लड में, वह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, जब वो अंदर रहेंगे उस समय तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब डाइवर्स यानी जो गोताखोर होते हैं जब बाहर आते हैं, तो जब बाहर आते हैं तो ये जो नाइट्रोजन गैस घुली होती है वो तुरंत तेज़ी से बाहर निकलने लगती है जब प्रेशर कम होता है। जब सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर घट जाता है, जिससे ये जो नाइट्रोजन है वो तेज़ी से बाहर निकलने लगती है, जिससे ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी तकलीफ और दर्द का अनुभव होने लगता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बेंड्स कहते हैं। ये क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे।
ठीक है, साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए डाइवर्स को स्पेशल सूट दिया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर का प्रभाव ना पड़े, और साथ ही साथ उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनमें नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस भी भरी गई होती है, जिससे इस तरह का दिक्कत न क्रिएट हो। चलिए अगला हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो घटने लगती है। अधिक हाइट पे जाने पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके जाते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रेशर घट जा रहा है, पार्शियल प्रेशर घट जा रहा है, ठीक है। इसलिए अमाउंट वहाँ पे क्या है, कम है, इसलिए हमारे शरीर में उसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होती है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, जो आरोहक होते हैं, आरोहक मीन्स होता है जो चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पे जो चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स कहते हैं, उनके सोचने की जो क्षमता है, जो इस लेवल पे जो रह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो रह रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसमें भी कमजोरी आ जाती है, ठीक है। साथ ही साथ वो उनके स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक हेनरी लॉ पे आधारित है। इसको अवॉइड करने के लिए वो सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हेनरी लॉ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ यह भी हम देख लेते हैं। हम सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखे थे, और वहाँ भी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव था वहाँ पे हम समझे थे। तो वहाँ पे टेम्परेचर का प्रभाव हम पहले समझ लिए थे और प्रेशर का बाद में समझे थे। और प्रेशर को हमने बताया था कि सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पे कोई ज़्यादा प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ गैसों के केस में उल्टा है, गैसों के केस में प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, टेम्परेचर का भी रोल है। इससे हम जनरली देखिए किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, टेम्परेचर के राइज होने के साथ क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए बताए भी थे इसके पहले, कभी कभी क्या होता है कि मछलियाँ अचानक तालाबों से मरने लगती हैं, गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है, क्योंकि तालाब का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है, वो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है वो घट जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट होता है। यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए ऐसा होता है। आप जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि घुलनशीलता दिया है ना, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ समझा रहे हैं, घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घुलनशीलता की मात्रा घटेगी।